हेलो एवरीवन, आज है 20 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अंबुजा सीमेंट के बारे में। 517 रुपए का ये शेयर है और भाई साहब जब से अदानी की झोली में ये कंपनी आई है तब से एक बहुत बड़ी रफ्तार इसने जरूर दिखाई है। और वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे कि भैया खरीदारी के मौके यहाँ पर बन भी रहे हैं कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अंबुजा सीमेंट 517 रुपए का ये शेयर है और एक महीने में अगर आप देखोगे तो 4.5% की गिरावट भी है। 540 से टूट कर गया था 500 के नीचे, दोबारा रफ्तार पकड़ी, दोबारा टूटा, दोबारा इसने रफ्तार पकड़ी जरूर है। एक साल में अगर आप देखो तो 36% का ग्रोथ है। देखो यहां पर टूट रहा था, ये 280 तक गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे खबरें आना शुरू हुई। अंदर की खबरें, लोगों के लिए नहीं आई थी ये खबर कि अदानी जो है वो इसको खरीद सकता है, तो धीरे धीरे इसने मूवमेंट दिखाना शुरू किया। और जैसे ही बाद में सबके लिए खबर अवेलेबल हुई, एक झटके में ये भाग गया और 350 से 400 रुपए की रेंज में चला गया। लेकिन लंबा समय उसके बाद भी बिताया, क्योंकि जो भी चीजें थी वो प्रोसेस में थी, वो टॉक्स में थी कि अभी भी वो कंफर्म, मतलब कंफर्म तो थी ही, लेकिन अभी भी क्लियर कट ऐसा कुछ था नहीं कि चलो पेमेंट कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, तो इसीलिए लंबा वक्त इसने बिताया, कंसोलिडेट किया। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो यहाँ पे मैंने कहा था कि खरीदारी कर लेना यहाँ पर, क्योंकि अगर अदानी की झोली में गया तब तो ये फट जाएगा एकदम तरीके से। क्योंकि हमने देखा है कि भैया अदानी उन कंपनियों को, अदानी ग्रुप की खुद की कंपनियां जिनके रेवेन्यू और प्रॉफिट कुछ खास है नहीं, लेकिन वो भी भैया बड़ी उछाल लगाकर बैठे हुए हैं, हाई पी पर बैठे हुए हैं। जबकि अंबुजा सीमेंट जिसके अच्छे रेवेन्यू भी है, अच्छे प्रॉफिट्स भी है और सीमेंट सेक्टर में बहुत बड़ा कह सकते हैं कि काम भी करने वाली कंपनी है ये। और अदानी के पास आने के बाद भैया इनके जो ऑर्डर्स रहे वो आने वाले दौर में बढ़ने ही वाले हैं, क्योंकि अदानी इंफ्रा के ही कई सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं भैया। पोर्ट है, एयरपोर्ट है इनके पास, और भी कई सारे प्रोजेक्ट इनके पास है अदानी इंफ्रा के। तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा था कि अगर अंबुजा सीमेंट अदानी के पास आती है तो अंबुजा सीमेंट का फायदा होगा, लेकिन साथ साथ अदानी का भी फायदा होगा। अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में अदानी एंटरटेनमेंट और पोर्ट का फायदा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो पोर्ट का या फिर बाकी के जो काम करते हैं उसमें सीमेंट को जब कंस्ट्रक्शन की बारी आती है तो सीमेंट को प्रिक्योर करना भी रहता है। और ऐसे में सस्ते दाम पे वो अदानी जो है वो अंबुजा और एसीसी से सस्ते दाम पर उसको प्रिक्योर भी कर सकते हैं। तो ज्यादातर फायदा उनका है, लेकिन फिर भी अंबुजा सीमेंट के पास भी कह सकते हैं कि हाँ, एक अच्छी ऑर्डर बुक इनके पास रहेगी। और अदानी का नाम जब जुड़ चुका है तो जो कंपनी अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रही है खुद के अदानी ग्रुप की, वो में उसमें अगर इतनी तेजी है तो अंबुजा में डेफिनेटली बड़ा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, और वो देखने को मिला भी सही। अब धीरे धीरे कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन साथ में एक बड़ी खबर यहाँ पर यह भी है कि अंबुजा सीमेंट ने अलॉट किए हैं 477 मिलियन वारंट ऑफ अदानी फैमिली फर्म। अदानी फैमिली का जो फर्म है उसी से पैसा रेज किया है, 5,000 करोड़ रुपए रेज किए हैं इन्होंने। और पर शेयर 418 419 का प्राइस बैंड यहाँ पर सेट है। मतलब हमारे लिए शेयर अवेलेबल है 500 रुपए का, अदानी के लिए हालांकि ये एडिशनल है, ठीक है, ये एडिशनल है। तो यहां पर देखिए कि द 5,000 करोड़ का जो कंट्रीब्यूशन है बाय अदानी फैमिली फर्म, अंबुजा सीमेंट सेट इज 25% ऑफ लिमिटेड इश्यू प्राइस। और यहां पर अगर देखिए तो October 8 शेयर होल्डर्स ऑफ अंबुजा सीमेंट इन एजीएम ऑफ द कंपनी हैज अप्रूवल द प्रपोजल इंक्लूडिंग द रिजोल्यूशन टू रेज 20,000 करोड़। तो जाहिर सी बात है 20,000 करोड़ रुपए में बहुत बड़ी डील यहां पर हुई जरूर है। साथ ही में अगर हम ब्रोकरेज फर्म की बात करें तो भैया एक्सिस सिक्योरिटीज ने अंबुजा सीमेंट में खरीदारी की सलाह दी है और 610 रुपए का टारगेट भी उन्होंने रखा हुआ है। अंबुजा सीमेंट देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है, 1 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और वॉल्यूम्स तो अगर हम देखें तो वॉल्यूम अगर आप यहां पर देखोगे तो 50 लाख से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, कंपनी की अगर मैं बात करूं तो इनके जो जून क्वार्टर के रिजल्ट्स थे वो अच्छे थे। तकरीबन 750 करोड़ का इनका प्रॉफिट हमें देखने को मिला और 8,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू था। अभी सितंबर के रिजल्ट्स नहीं आए हैं, लेकिन जो अल्ट्राटेक और बाकी कंपनियों के जो रिजल्ट आए सीमेंट सेक्टर के, उनके कुछ अच्छे खास रिजल्ट्स नहीं आए हैं। जाहिर सी बात है को अगर इनके मार्जिन जो थे सीमेंट वालों के उस पर असर जरूर पड़ा था, लेकिन अब धीरे धीरे प्राइजेस जो है वो बढ़ना शुरू हो चुके हैं और देखते हैं क्या होता है। तो
अंबुजा सीमेंट के भी जो रिजल्ट्स है वो कोई उतने अफलातून तो नहीं आने वाले हैं, लेकिन एवरेज रिजल्ट इसके हो सकते हैं और रिजल्ट पे बहुत चीजें यहाँ पर निर्भर भी करती है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 17% लोग कह रहे हैं बेचो, 83% लोग कह रहे हैं खरीदो। देखो मेरी बेचने की सलाह तो कतई नहीं है यहाँ पर, पहले बता दूं मैं। यहाँ पर अगर हम बात करें इनकी रिजल्ट्स को लेकर, तो इनके नतीजे जो हैं वो कल आने वाले हैं, और कल क्या रिजल्ट्स होंगे वो काफी अहम रहेगा। यहाँ पर कल बहुत बड़ा दिन है इनके लिए, क्योंकि अल्ट्राटेक की बात करें बात तो भैया नतीजे उनके उतने अच्छे नहीं थे, और अंबुजा के कैसे आते हैं ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा। इवन एसीसी के जो रिजल्ट्स थे वो भी उतने अच्छे तो नहीं थे। अब अंबुजा के रिजल्ट्स कैसे आते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, और अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अगर अच्छे नहीं आते हैं और मान लीजिए कि हल्का फुल्का भी करेक्शन आता है तो भैया खरीदारी के मौके बनेंगे। रिजल्ट चाहे बुरे भी क्यों ना आए, लेकिन खरीदारी के मौके यहाँ पर जरूर बन सकते हैं अगर ये थोड़ा सा भी करेक्ट होता है, 500 रुपए के नीचे ये जाता है। यहाँ पर अगर देखो तो रेवेन्यू में बेहतरीन तेजी हमें देखने को मिली है। 24,000 करोड़ का रेवेन्यू 29,000 करोड़ पर पहुंच चुका है, और प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो बेहतरीन तरीके से है। 2021 में अच्छे प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिले हैं हमें। अंबुजा सीमेंट अगर आप देखो तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा। 36 का पी है जो कि ज्यादा है सेक्टर पी 13 के मुकाबले, लेकिन मेरे हिसाब से अगर कंपनी आने वाले दौर में अच्छा प्रॉफिट और रेवेन्यू करती है तो कहीं ना कहीं इस पी को भी ये जस्टिफाई कर लेगा। यहाँ पर डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है। अगर मैं डिविडेंड के बारे में आपको दिखाने की कोशिश करूं तो कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है वो इस साल दिया है 6 रुपए 30 पैसे का, जो कि अच्छा है, क्योंकि 2021 में 1 रुपए का ही था, 2020 में ज्यादा था, ठीक है 20 में ज्यादा दिया था इसने, लेकिन इस बार कोई उतना खराब भी मैं नहीं कहूंगा। लेकिन करंट प्राइस ज्यादा है, मुझे लगता है कि काफी महंगा शेयर ये जरूर है, लेकिन करेक्शन आता है तो मौके बनेंगे। लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है। अगर आप अंबुजा के लॉन्ग टर्म का ग्राफ देखोगे तो भाई साहब जो तेजी आई है वो अभी ज्यादातर देखने को मिली है हमें, वरना इससे पहले अगर आप देखो तो एक बड़ी रफ्तार के बाद, अगर आप देखो तो बड़ी रफ्तार के बाद बड़ा करेक्शन आया था, बड़ी रफ्तार के बाद बड़े करेक्शन आए थे, बड़ी रफ्तार आई, करेक्शन आया और दोबारा बड़ी रफ्तार आई है। तो मेरे हिसाब से अदानी के पास आने के बाद शायद लगता है कि यहाँ पर जो तेजी है वो जारी रह सकती है। अंबुजा सीमेंट अगर मैं होल्डिंग के बारे में बात करूं तो प्रमोटर यहां पर 63.20% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। प्रमोटर अब चेंज होने वाले हैं भैया, अदानी आने वाले हैं यहाँ पर। सितंबर में पता चलेगा क्या सिचुएशन हुआ है, क्या खेल हुआ है। सितंबर क्वार्टर की जब शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगी वो काफी कुछ बयां करेगी। 7.05% म्यूचुअल फंड के पास है, 7.93 डोमेस्टिक के पास है, 12.82 एफआई के पास है, रिटेल और अदर्स की मिलाकर 9.01% की होल्डिंग है। उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर के पास 4.84% की होल्डिंग है। देखो अंबुजा सीमेंट तो कल रिजल्ट्स आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है अंबुजा सीमेंट के लिए। एसीसी अल्ट्राटेक के अच्छे नहीं आए थे, उम्मीद करते हैं कि अंबुजा के नतीजे अच्छे आए, और अगर अच्छे नहीं आए और अगर शॉर्ट टर्म के लिए फॉल यहां पर आता है, गिरावट यहां पर आती है, तो मैं कह दूं कि वो खरीदारी के मौके बनेंगे। यहां पर 500 के नीचे मुझे अंबुजा सीमेंट का शेयर खराब नहीं लगता है, और अगर रिजल्ट अगर बहुत ज्यादा खराब आए तो कहूंगा कि थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करना, ज्यादा मत करना, शायद थोड़ा सा और करेक्शन आए तो नीचे एवरेज करने के भी मौके बन सकते हैं। यहाँ पर नतीजे के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, तो डेफिनेटली कल का दिन इंपॉर्टेंट है, नजर होनी चाहिए यहाँ पर। ओवरऑल मुझे इसका जो आउटलुक है वो लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव नजर आता है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अंबुजा सीमेंट के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।